लाख नहीं कमा पा रहा है, उसकी जवान बेटी के दिन गुजरते चले जा रहे हैं, उसकी बेटी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और उसकी बेटी की शादी दूर से दूर तक कहीं अता पता नहीं। अरे तूने ये मजार पे हराम काम ना करा के अगर उस पैसे से 5 लड़कियों का उर्स के मौके पे शादी करा दिया होता तो मजार वाला भी राजी हो जाता, अल्लाह ताला भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगाम इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ जलसे में आने वालों, मुझे बताओ आज गैरों ने खुदा की कसम हमारे तरीके ले लिए, गैरों ने, अभी गैर मुस्लिमों ने, गैरों ने 300 लड़कियों का विवाह कराया है फ्री में। हाय, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा था वो कौम लड़की को नचा रही है, और जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा वो लड़की को बचा रही है। उसने 300 लड़कियों का एक मंडप में सादा विवाह कराया और आज हम हैं कि लड़की को नचा रहे हैं। जलसे में आने वालों कयामत में जवाब क्या दोगे? अरे उर्स कराओ, अल्लाह करे चंदा करो, खूब चंदा करो। तेरे गांव में या तेरे आसपास में कोई जवान लड़की हो, उसके बाप से कह दो अपनी लड़की का रिश्ता देख ले। अलीशा मियां का उर्स आ रहा है, उर्स के मौके पर उर्स की कमेटी तेरी बेटी की शादी फ्री में कराएगी। अगर 5 लड़कियों के निकाह हो गए उर्स के मौके पे तो इनकी नस्लें तुम्हें दुआएं देंगी, इनकी नस्लें दुआएं देंगी। और खुदा की कसम किसी वहाबी में ताकत नहीं जो तेरे उर्स की मुखालफत करे। हम उर्सों को जायज करते करते परेशान हैं, हम उर्सों की दलीलें देते देते परेशान हैं, लेकिन ये दलील हम कहां से दें कि उर्स में डांस पार्टी भी होगी, उर्स में जो है हराम काम भी होंगे, उर्स में जो लड़कियां भी नाचेंगी, उर्स में जो है कव्वालाएं भी आएंगी, हराम हराम शायरी होगी। ये बताओ ये उर्स कहां पे हम जायज करार दे दें? जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, कुछ लोग इसलिए उर्स में हराम काम कराते कि भीड़ जमा हो जाएगी। अरे बेकार है, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी भीड़ को जो हराम काम के नाम पर आए। अगर हलाल काम पे ज्यादा नहीं थोड़े आए, हमें वो थोड़े ही कबूल है। आज क्या आज के ये कम भीड़ आई है, कम भीड़ है आज ये, इतनी भीड़ को अल्लाह कबूल कर ले तो बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत हम तो इसलिए कराते हैं ताकि भीड़ आ जाए। करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में भीड़ यजीद की तरफ थी, करबला में हुसैन की तरफ कुल 72 लोग थे, मगर भीड़ वालों को नहीं देखा जाता, ईमान वालों को देखा जाता है। जब कल करबला में भीड़ नहीं देखी गई तो आज भी भीड़ नहीं देखी जाएगी। हराम काम के नाम पे भीड़ आए, ठोकर मार दो इस भीड़ को। अल्लाह उसके रसूल के नाम पे जितने लोग आए गले लगा लो उन लोगों को। हमें नहीं चाहिए भीड़, हमें नहीं चाहिए भीड़। और ये बात मौलवी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, ठोकर मारो ऐसी भीड़ को। आज मैं जितनी भीड़ देख रहा हूँ, खुदा की कसम मेरी तबीयत खुश है, मुझे इतनी भीड़ काफी है। अलीशा मियां देखेंगे, देखने के बाद में खुश हो जाएंगे अपनी कब्र में, और खुश होने के बाद में ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, ए मेरे मौला जिन्होंने मेरे मज़ार के उर्स में ये जलसा कराया, ये टोपी ओढ़ कर लोग आए, ये अल्लाह उसके रसूल की बातें हुई, ये मुस्तफा की हदीसें बताई गई, कुरान की बातें बताई गई। इन आने वालों को भी और इन जलसा कराने वालों को भी दुनिया और आखिरत दिन की सवार दे। इनकी आवाज आप सुनो ना सुनो, इनकी आवाज में सुनो ना सुनो, लेकिन ये कहेंगे अपने मजाक से। वाकई ये कौम का चंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है, बड़ी मुश्किल से। और इस चंदे को इकट्ठा करने के बाद में हम नाचने वालों को, नाचने वालियों को ऐसे ही इतनी मोटी मोटी रकम दे देते हैं, वो भी उर्स
शराब कहता मुझे शराब में मजा आता है, शराबी कहता है। जुआरी कहता मुझे जुआ में मजा आता है। हरामखोर कहता मुझे हराम में मजा आता है। जितनी देर नाच होगा उतनी देर शायद तुम्हारे नफ्स को मजा आए, मगर खुदा की कसम तुम तबाही के तहाने पर हो, अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हो। वो जलसा में आने वालों, अल्लाह ने मौका दिया है संवरने का। जलसा जितना बड़ा कराया इससे भी और बड़ा। तकरीर सुनने शीशगढ़ से आ सकते हैं लोग, तो और भी अगर एडवर्टाइज हो तो और भी आ जाए, और ना आए इसका मतलब तो ये है कि कोई हराम काम को कहेगा तो हम उसके कहने आएगा कि हराम काम करो तो मैं आऊंगा, तो कि मैं हराम काम करूंगा? नहीं आते बताओ तुम्हारा नाना मुबारक हो। जिन्हें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र प्यारा है वो आए, वो हमारे सरों पर है। जैसे भी साल हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल से इंशाअल्लाह न ये कमेटी न ये अवाम अब कोई मुकाबला नहीं होगा। मेरा काम बता के जाना है। अगले साल आप मुझे ना बुलाओ, लेकिन मेरा काम हो गया। मैं कयामत में कह दूंगा मौला मैं पहुंचा था, मैं अपने भाइयों को बता के आया था। मानना न मानना इनका काम है। आप तो 2 दिन का चाहे जलसा करा लो या 1 ही दिन का जलसा करा लो, और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया जितना चंदा इकट्ठा करो कराओ चंदा, लेकिन चंदे में देखो कौन गरीब लड़की है पूरे गांव में, कौन गरीब है आसपास के गांव में। उन लड़की वालों से कह दो रिश्ते देख लो, आरा अली शामिया का हम कराएंगे, पिंडाल यही होगा। और जो बाबा का लंगर चला है वो बारातियों का खाना होगा। अल्लाह बारातियों का खाना होगा। चला है लंगर, चला है कि नहीं चला लंगर? अरे और 10 के ज्यादा बना लेंगे लंगर की। ये बारातियों का खाना होगा। रात को इस पिंडाल में जलसा होगा और दिन में इसी पिंडाल में बेटियों का निकाह होगा। खुदा की कसम जिस दिन ऐसा हो गया तेरे जलसे की गूंज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे जहान में जाएगी कि है कोई गांव कोठा मखन जिसके जियाने मुसलमान कौम की बेटियों का दर्द लेके अपने सीनों में बैठे हैं, अपनी हलाल कमाई का हिस्सा इकट्ठा करते हैं, और जब आप आली शामिया का उर्स तो अपनी कमाई से गरीब बेटियों का निकाह उर्स में करा देते हैं। कसम तुम ऐसा करो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे बुलाना, रात में नहीं आऊंगा, रात में तकरीर करने आऊंगा और दिन में निकाह पढ़ाऊंगा। तुम करो, जोर से बोलो। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। आज बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। क्यों शिकार हो रही हैं? कि जब बेटियों की वक्त पर शादी नहीं होगी तो उनका कदम भटकेगा, और जब कदम भटकेगा तो किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, और जब दोस्ती का हाथ बढ़ेगा तो वो दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी, वो मोहब्बत इश्क में बदलेगा, इश्क जुनून में बदलेगा, जुनून में जिना होगा। जुनून। मेरी माँ बैठी, मेरी माँ मैंने बैठ के थोड़ी देर में तुम्हारी बात कर, तुम्हारी बात कर, बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, तुम्हें भी चैन नहीं थोड़ी देर बैठ इस कौम को कितनी की बात करना होता है। मेरे अजीजों संभालो अपने आप, मेरे अजीजों होश की दबा करो, बनाओ एक ऐसा उर्स कि हमारे उर्स में जिस दिन कुल होगा सारा मजमा होगा, कुल में हाजिरीन होंगे और लंगर बरातियों को खिलाया जाएगा और फिर निकाह कराया जाएगा। यार कैसा लाजवाब दो यार सबक दुनिया को। ये मत सोचो कौन कौन करेगा, कौन क्या कहेगा।
यार तुम वो कौम हो तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हारी शान है। अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तुम्हारी शान ये भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयां से रोको, पहल करो। हो सकता है तेरे उर्स को देखकर दूसरे के उर्स भी ऐसे ही होना शुरू हो जाए। सुनिए ये बात मैं ऐसे नहीं यही कह रहा हूँ, मैंने उर्स आला हजरत में भी ये बात कही थी आज से 3 साल पहले। मैंने आज से 3 साल पहले उर्स आला हजरत में भी यही बात कही थी कि जब उर्स 104 आला हजरत का जब उर्स था, जब कहा था मैंने कहा था अगले साल 105 में उर्स आला हजरत है, 105 में उर्स आला हजरत के मौके पे 105 गरीब बच्चियों का निकाह होना चाहिए, मैंने कहा था। देखिए हम बहुत छोटे बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो मेंढक तो बन सकते हैं जो हजरत इब्राहिम की आग में पानी डाल रहा था, वो तो बन सकते हैं। उस मेंढक को पता था कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे ये भी पता था कि कयामत में इब्राहिम से मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम आ जाएगा। हाय 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 अफसोस की बात, जलसे में आने वालों नाचने वालों की दुनिया में, तुम्हारे जलसों में नाचने वाले कॉमेडी करने वाले उसमें आ रहे हैं में उसमें मुझे बताओ जिन अल्लाह वालों ने कभी हराम काम अपनी जिंदगी में नहीं किया, हम उनके मज़ार पे हराम काम कराएंगे? क़यामत के दिन ये हमारा दामन छोड़ देंगे, पकड़ेंगे दामन हमारा, खुदा की कसम, और हिसाब देना होगा हमें अल्लाह के सामने, देना होगा, हिसाब देना पड़ेगा हमें। खबरदार मेरे इन जुमलों को, अगर आपको बुरा लगे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हक बात बताना मेरा ही काम है। अगर इस उर्स की वजह से किसी नौजवान का कदम भटका, किसी नौजवान लड़की का लड़के का कदम भटका, तो उसका जिम्मेदार वो होंगे कि जिन्होंने ये उर्स कराया। क्यों कव्वाली होगी, मुकाबला होगा, गंदे शायरी होगी, तो नौजवान लड़की लड़की के दिन ना इधर भी कल कदम रखने के बाद इधर भी कल किसी ने कहा था कमर उस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती हो शराब। कहाँ पहुंचे आज अल्लाह वालों के नाम पे हम इकट्ठा करने के बाद में, और आज हम ये काम कर रहे हैं। तौबा करना, अगले साल के बाद अगले साल कुछ हराम काम नहीं, बल्कि तुम्हारे जलसों में, और मुझे उम्मीद है, मैं इन कमेटी वालों से उम्मीद करता हूँ, ये बड़े अच्छे लोग हैं कमेटी वाले, यकीनन ये अच्छे भोले सीधे इंचार्ज, ये अच्छे, मुझे उम्मीद है कि कमेटी वाले मेरी बात पर जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे गांव में कोई गरीब लड़की न मिले, आस पास मिले, पहले मुझे बताना कितने बच्चियों के बापू के मेरे पास फोन आते हैं, हजरत हमारे पास कुछ नहीं है, बेटी जवान है, हजरत कोई कारोबार नहीं, घर में पेट भरने तक नहीं है, बताओ अपनी बच्चियों की शादी कहां से करें, बड़ी बड़ी डिमांड है, हजरत मदद करो, जो हो सकता मैं मदद करता हूं, मुझे बताना, मैं राब्ता कराऊंगा, वो गरीब बाप आएंगे तुम्हारे पास, उन बेटियों की शादी कराओ। अभी मैं कह रहा हूं एक शादी लड़की मैं कराने तैयार हूं, तुम गरीब हो तो चुपके से मुझसे राब्ता, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें। मेरे पास एक सीट है, मैं कराऊंगा, 1 रुपया खर्च ना करें, सिर्फ उसकी बेटी होगी, ठीक है, वो तो अगर जो चंद लोगों का खाना भी है उसकी जिम्मेदारी को हम समझेंगे, मैं कराऊंगा। एक अगर कोई चुपके से राब्ता करना, मैं ये नहीं कहता कि कोई खड़े होकर बोलो ये बोलो, नहीं, ये खामोशी के काम होते हैं, कोई एक मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, अगर हो कोई किसी की बेटी जवान और उस पर नहीं है, और सही बात यह है कि अच्छे लड़के का इंतजाम मिलाओ, मैं कराऊंगा, चलो इससे बड़ी कोई और बात क्या हो सकती है, रिश्ता भी मैं कराऊंगा, और लड़का भी अच्छा कमाने वाला होगा, या नहीं किसी हरामखोर के पल्ले डाल दूंगा, कमाने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, और इज्जत से 2 रोटी तेरी बेटी को खिलाएगा।
इससे दुगना पड़ेगा। मैं उस मजार शरीफ में गया, मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है। उस मजार पे नमाज पढ़ने का मसला वजू किया तो वजू करने का लोटा तक नहीं था। अपना रुमाल बिछा कर नल से वजू करके और अपना रुमाल बिछा के मैंने इशा की नमाज पढ़ी। और जैसे मेरी तकलीफ हुई मैंने लोगों से मालूम किया कि यहाँ इस मजार पे 3 मुकाबले हैं, कल परसों नरसों। तीनों मुकाबले का खर्चा बताया हजरत 3.5 लाख के आसपास। मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने तकलीफ करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, कमेटी मुझे नजराना ना दे कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा, इसलिए कि मरने के बाद मुझे भी खुदा को नहीं दिखाना है। मैंने हक बात कही। लोगों ये दिल है बुराई की तरफ चला जाता है, लेकिन बताओ तो समझ में भी आती है। और अगर सुबह का भटका शाम को घर जाए तो भटका नहीं कहलाता। अगर बुराई की तरफ गए उसे समझाया समझ में आ गया तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। कमेटी वाले रोए, रो के उन्होंने तौबा करी। हजरत वाकई ये शैतान ने हमें बका दिया था, वादा करते हैं मुकाबला कैंसिल, और उसके बाद में जो ये 3.5 लाख रुपया उसकी मस्जिद बनवाई। मजार पर मस्जिद तामीर कराई गई। अरे अल्लाह वालों के मजारों पर मस्जिद हैं। आप ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओ मस्जिद पहले मिलेगी, साबिर पिया की बारगाह में जाओ बराबर में मस्जिद मिलेगी, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ मस्जिद मिलेगी। ओ जलसे में आने वालों, अपने जलसों के तरीके को बदलो, अपने जलसे के तौर को बदलो, वरना मरने के बाद एक एक किए का हिसाब देना है। जलसे में आने वालों सुनो, इसे कहते हैं ईमान। अल्लाह के रसूल की बारगाह में औरत करी आका जिना हो गया सजा दे। इसके घर मालूम करके आए, घर वालों ने बताया नहीं पागल नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अब जब इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बता तेरी सजा क्या हो। और इसकी आपका सजा जो भी हो मुझे सजा मंजूर है, लेकिन कयामत की सजा से बच जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे संसार कर दो। संसार करने का मतलब ये कि इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि जब तक वो मर ना जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो। लोगों जरा गौर करो, सजा मिली लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है। आका मैं इस सजा से भागूंगी नहीं, आका इस सजा से मैं पीठ नहीं फेरूंगी, आका इस सजा से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी, मुझे ये सजा मंजूर है मेरे आका। मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए या रसूल अल्लाह, ये सजा मुझे मंजूर है। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कहो क्या बात कहना चाहती हो। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह जिना मैंने किया है, खता मेरी है, जिना मैंने किया है, गुनाह मेरा है, जिना मैंने किया है, गलती मेरी है, लेकिन आका मेरे पेट में जिना से एक बच्चा है। मैं मर जाऊंगी तो वो भी हलाक हो जाएगा, उसकी क्या खता है। मेरे नबी ने फरमाया तूने अब बताया ना वाकई तेरे बच्चे की कोई खता नहीं, जिना तूने किया है, जो तेरे पेट में बच्चा ना उसकी तो कोई खता नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा तेरी सजा को हमने डिले कर दिया। डिले समझते हैं, लेट कर दिया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, जब तक तेरे ऊपर सजा को रोक दिया गया। जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब जो सजा दी जाएगी। चलिए इस्लाम कितना पाक मज़हब, इतना प्यारा मज़हब है। इस्लाम एक सजा दूसरे को नहीं देता, जिसने गुनाह किया उसी को सजा देता है। इस्लाम एक सजा दूसरे को नहीं देता। नहीं नहीं, मज़हब इस्लाम बड़ा प्यारा मज़हब है। कहा उस बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी, इसकी क्या खता, जा चली जा। जब जब बच्चा पैदा ना हो जाए, अब जब तक ना आना। और लोग जरा गौर करो, चली गई, जाने के बाद इसको सजा भी पता चल गई। आने से पहले पता नहीं था सजा क्या होगी, लेकिन अब पता चल गया। कुछ लोग कह रहे थे अभी से सजा का पता चल गया, ये कभी नहीं जाएगी नबी की बारगाह में, इसलिए कि मरने के लिए कौन जाएगा। इसे सजा का पता नहीं था तो चली गई। अभी सब पता चल गया सजा है पत्थर मार के जान से मार देना, अब नहीं जाएगी। लेकिन लोगों जिनके दिलों में ईमान होता है वो न सजा से डरते हैं न वो तौबा से पीछे हटते हैं। और जब बच्चे की
बच्चा उठाया और मदीने वाले की बारगाह में जाने लगी। इसने कहा कहाँ जा रही है खातून? तुझे पता नहीं है, मुझे जो मोहलत दी थी बच्चे की पैदाइश तक दी थी, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, मेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी सजा की तरफ। कहा पागल है, तुझे पता है तेरी सजा क्या है? हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी सजा है पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर देना। तो कहा क्यों जा रही है? मरने के लिए। अरे क्यों जा रही है मरने के लिए? ना जा, बच जाएगी, मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। कहने लगी मशवरा तो अच्छा है, मदीना छोड़ के मैं सजा से तो बच सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? अरे मदीने से तुम मुझे कह रहे हो चली जा, मैं चली जाऊंगी, नबी से दूर हो जाऊंगी, तो फिर ऐसी जगह बताओ जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? और मैं जो मुस्तफा की बारगाह में जा रही हूँ इसलिए ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं, इसलिए तो जा रही हूँ मैं, ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं। और तुम कह रहे हो कि नबी से दूर भाग, मैं भाग जाऊंगी। ठीक है, मैं मदीना भी छोड़ दूंगी, मदीने के जंगलात में भी नहीं रहूंगी, मैं अरब छोड़ दूंगी, लेकिन कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां खुदा की खुदाई ना हो, ताकि वो खुदा से सबके जवाब बंद कर दिए थे उसने। कहा मैं तो खुदा की सजा से बचना चाहती हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अपने बच्चे को गले से लगाया, सीने से लगाया, गोद में लिया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गई। लोगों कैसा ईमान होगा इसका कि सजा मौत है, मगर मौत से भी नहीं घबरा रही है, इसलिए ताकि कयामत में बच जाऊं। मौत से भी मौत भी गवारा है ताकि कयामत में बच जाऊं। जलसे में आने वालों अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपने बच्चे को लेके बैठ गई, अर्ज करने लगी बच्चे की पैदाइश हो गई है, मेरे आका मैं हाजिर हूँ, मुजरिम आ गया, आका मेरी सजा पूरी की जाए ताकि कयामत में मैं अज़ाब जहन्नम से बच जाऊं। सारे लोग देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। कैसा जज्बा है इसका, कैसा जज्बा है, सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कह रही आका मैं आ गई वादे के मुताबिक, या रसूल अल्लाह मेरी सजा पूरी कराए। मेरे नबी ने फरमाया तू तेरा बच्चा कहाँ है? चादर हटाई, अर्ज करने लगी आका मेरे सीने से चिपका हुआ मेरी गोद में। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बच्चा तेरी गोद में क्या खाता है? अर्ज किया आका ये मेरी छाती का दूध पीता है। नबी ने फरमाया पत्थर मार के तुझे तो हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? इसलिए तेरी सजा को और डिले किया जाता है और मौखर किया जाता है। चली जा जब तक तेरा बच्चा खाना ना खाने लगे, जब तक ना आना, इसलिए ताकि तुझे हलाक कर दिया जाए तो तेरे बच्चे को खाने के लिए परेशानी ना पड़े। जब ये खाना खाने लगे तब जो 2 साल की 2 साल की मुद्दत होती है ना दूध पिलाने की, वो मुद्दत मुकम्मल की। अल्लाह करे कि दिल पे लगे, अल्लाह करे हमें तौबा नसीब हो। लोगों तौबा नसीब वालों को नसीब होती है, बदनसीबों को तौबा नसीब नहीं होती। जिन्हें तौबा नसीब हो जाए समझ लो वो खुश नसीब है, जिन्हें तौबा नसीब हो गई समझ लो अल्लाह राजी हो गया। जिन्होंने मरने से पहले तौबा कर ली समझ लो दुनिया के सबसे अमीर लोग हो के मरे हैं वो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो अमल बुरे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। आ गई अपने बच्चे को लेके चली गई, 2 साल दूध पिलाया और जब बच्चा दूध खाने लगा, जब बच्चा टुकड़े खाने लगा, जब बच्चा
गया तो बच्चे को गोद में लेके फिर नबी की बारगाह में आने लगी। फिर कहा ओ तो पागल है, फिर क्यों जाती है? कहने लगी ये सवाल मेरा पहला था, वही अब है। जाऊंगी जाऊंगी, एक नहीं, अगर ऐसी हजारों जिंदगियां भी कुर्बान करना पड़े तो जाऊंगी। मुझे पता है अज़ाबे जहन्नम बहुत दर्दनाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पछताना पड़ेगा। हाय हमने क्या कर दिया। अल्लाह फरमाना इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान मुकम्मल घाटे में। अल्लाह फरमाना घाटे में। मेरा बात सुनी मेरी, आ गई फिर आ गई। नबी ने फरमाया कैसे आई? अर्ज़ किया आका मेरा बच्चा वो रोटी खाने लगा, मेरा बच्चा रिस्क खाने लगा, मेरी सजा पूरी करते हैं। यार कैसी कैसी जुनून था इसे पाक होने का, कैसा जुनून था तौबा का, कैसा जुनून था जहन्नम से बचने का। और अल्लाह ने इंसान से ज्यादा ताकतवर दुनिया में किसी को, अगर इंसान नियत कर ले किसी चीज को चाह ले तो अल्लाह उसके चाहने से वो उसका काम बना देता है। चाहने से अल्लाह उसका काम बना देता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए। जो बल्ब जल रहा था, इस बल्ब को बनाने वाले ने जब बनाया तो 999 मरतबा फेल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं की। और जब 1000वीं मरतबा बनाया तो वो कामयाब। अल्लाह मेहनत को ज़ाय नहीं करता, अल्लाह मेहनत को ज़ाय नहीं करता। मेहनत करो, जलसे में आने वालों तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को ज़ाय नहीं करेगा। आ गई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी आका मेरा बच्चा खाना खाने लगा है या रसूलल्लाह मेरी सदा पूरी कर दें। और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, जब बच्चा खाना खाने लगा तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी सजा को पूरा किया जाए। लोगों उसकी सजा पूरा करने के लिए उसको पत्थर मारा गया और पत्थर मारने के बाद हलाक कर दिया गया। सजा मुकम्मल हो गई, हलाक हो गई, इंतकाल हो गया। जब हलाक हुई ना, हलाक हो गई, उसके बाद मदीने की कुछ औरतें उसका तस्करा कर रही थी उसके हलाक होने के बाद। अल्लाह के रसूल ने ये बात औरतों की सुन ली, जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार उस अल्लाह की नेक बंदी पे अगर लान तान किया, अरे तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी दुनिया में फैला दी जाए तो पूरी दुनिया वालों के लिए उसकी अकेली की तौबा काफी हो जाए। अगर पहले कोई गुनाह करता था और फिर उसने तौबा कर ली, खबरदार उसके पुराने गुनाहों को ना कहना, खबरदार ना कहना पहले शराब पीता था, खबरदार ना कहना पहले तूने ये हराम काम किया, पहले जो किया वो किया। लेकिन अगर तौबा कर लिया तो उसे गले लगा लेना। मालूम है तुम्हें अल्लाह तौबा करने वाले से राजी हो जाता है। जब अल्लाह राजी हो गया तो तू कौन होता ताना देने वाला?